अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। सेट है आप? जी। माशाल्लाह, द आईलाइनर इज देयर। The eyeliner is back. Today I had my last appointment follow up with my doctor. जी जी। और मैंने कहा भाई बताएं अब ज़रा, तो कहते लगा सकती हो आई पेंसिल। मैंने कहा लाइनर, कहते मस्कारा। मैंने कहा मस्कारे की इजाज़त दे दी, इसका मतलब है आई एम फाइन नाउ, बिकॉज मस्कारा इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट ना, कि खुदा ना करे वॉन्ड अंदर लग जाए या वो कभी कभी फ्लेक होता है व्हाटएवर। आई डोंट यूज मस्कारा, बट मैंने कहा इफ शी इज अलाउड मी, मैंने कहा व्हाट इफ आई कैन आई पोक माय आई विद माय फिंगर। कहती व्हाई डू यू नीड टू। आई सेड नो, इफ अगर आईलैश गिर जाए आंख के अंदर तो कैन आई, कहती है अब यू कैन डू एनीथिंग, चलो बट ट्राई नॉट टू। वैसे ही माशाल्लाह। हाँ, चलें, अपनी आई बॉल को पोक ना करें। दैट्स गुड न्यूज़ जी। ऑफ कोर्स आप ट्रैवल कर रही हैं जी। आमना, जा रही हैं हमें छोड़ के बहुत थोड़े अरसे की। बहुत मैंने साथ फौरन बोला ज़्यादा लंबा ना, नहीं इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे बहुत जल्द। तो इस आपको बताने का मकसद ये है कि आज जो हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं वो सारे ड्रामे नहीं है जो हम यूजुअली आपको मंडे को रिव्यू करके पहुंचाते हैं आप तक। इसमें 2 ड्रामे मिसिंग हैं। बात यह कि हम आज जुम्मे के दिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिकॉज वी थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट मिस द डबल एपिसोड ऑफ तेरे बिन and other 3 dramas that come on Thursday, but we could not include the dramas for Saturday and Sunday. संडे तो हम वैसे ही मंडे वाले रिव्यू में सैटरडे वाले ड्रामे हमारे मिस हो जाएंगे, जो कि है जी एक किस्त आपकी मिस होगी कुछ अनकही की, और एक किस्त आपकी मिस होगी सरेरा की। वो हम इंक्लूड करेंगे अपने फ्राइडे वाले रिव्यू में, हमें माफ़ कर दें। अब नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि वेयर इज सरेरा रिव्यू, वेयर इज इट इज नॉट कुछ अनकही रिव्यू, इट इज नॉट, वेयर इज यूं ही रिव्यू। तो मैं उन प्यारों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने ये इंट्रो सुना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने प्लीज़ नीचे इन सब लोगों को ये रिस्पॉन्ड करना है हमारे बिहाफ पे, और आपने बताना है कि यूं ही कुछ अनकही और सरेरा इन 3 ड्रामों का रिव्यू इस एपिसोड में क्यों नहीं, ठीक है? और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं एक ब्रेक लूँगी लाहौर में, और मैं अगले हफ्ते कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। नो प्रॉब्लम जी, दिया आपको ब्रेक, शुक्रिया, दे दिया हमने आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या चाहती हैं? बस यही मांगे, और क्या मांगती हैं? नहीं बस यही है, बस इतनी जी। मैं देना चाहते हैं तो करोड़ 1 रुपया दे दें, लेकिन मेरे पास होते मैं आपको दे देता अभी फौरन। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये होगी क्लैरिटी। दूसरा, इसके अलावा कुछ और आप बोलना चाहें? हाँ, मेरा सबीना के साथ इंटरव्यू आया, मेरा सबीना के साथ इंटरव्यू और मेरा दानिश तैमूर के साथ इंटरव्यू। सबीना के साथ इंटरव्यू सैटरडे को आपने देखा होगा समथिंग हॉट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका उसके ऊपर अच्छा ही फीडबैक आया होगा, क्योंकि अभी 24 घंटे पहले हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कभी कभी आपका पता नहीं लगता कि कैसा भी कोई भी फीडबैक आ सकता है कभी, बट आई एम होपिंग कि उसका अच्छा फीडबैक आया होगा। और संडे को द टॉक शो में आपने देखा होगा मुझे दानिश तैमूर के साथ, और उसका भी उम्मीद है अच्छा फीडबैक आया होगा। मैं जरूर देखूंगी आपका ये इंटरव्यू, मैं बड़ी क्रिटिकल निगाह से। हाँ, फिर हॉट बेट्स करेंगे आप इसके ऊपर? मैं अब तो ब्रेक में मैं ब्रेक में तो कुछ नहीं करूंगी, शायद लाइव को चली जाऊं। ठीक नहीं, मैं इस हफ्ते कोई काम नहीं, आज की ये अगले 6 दिन की ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं काम नहीं करूंगी। ठीक है, अल्लाह करे तो 6 दिन बाद आप मूड में आ जाए वापस। हाँ, मैं अभी बहुत मूड में हूँ। मैं अभी है आप? हाँ। ओह, तो और कुछ नहीं फिर आप टाइटल में मजीद? नहीं, ठीक है, नहीं। तो मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हमारे पास है तेरे दिन की 2 किस्तें, हमारे पास है प्यारी मोना की एक किस्त। तेरे दिन कौन सा है ड्रामा? तेरे बिन। अच्छा, अब तेरे दिन का है? तेरे बिन का है। अच्छा। मैंने भाई आपके कान बज रहे। हमारे पास है तेरे बिन, हाँ। बिन की 2 किस्तें। हमारे पास है हम दोनों की 1 किस्त, हमारे पास है प्यारी मोना की 1 किस्त, और है हमारे पास पिंजरा की 1 किस्त। तो ड्रामे तो काफी है हमारे पास। और तेरे बिन के रिव्यू में मैं आप लोगों को एक पब्लिक सर्विस मैसेज दूंगी, हम कि अगर किसी का पेट खराब हो तो क्या नहीं करना चाहिए। हम आपके इंतजार करेंगे। पेट खराब हुआ नहीं किसी का, मतलब एलर्जी से रिएक्शन हुआ ना। हाँ। उल्टियां तो आई नहीं थी ना। हाँ। उल्टियां खराब का मतलब पेट खराब ही होता है। नहीं, उल्टियां खराब का मतलब पेट खराब नहीं होता, मतलब पेट खराब। अच्छा, आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप हम मजीद क्लैरिटी आपसे देंगे। हमने शुक्रिया आपका, आप पब्लिक सर्विस। मैं आपके साथ लेकिन अफसोस भी करूंगी, जो चाह रहे थे आप वो ना हुआ। वो आपको क्या पता क्या क्या हो रहा है। मैं और हमने यही कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। हसन वो नहीं हुआ, लेकिन वो आते हैं उस पे। हाँ। पहले आप बताएं। नहीं करेंगे उससे? नहीं। अच्छा।
पहले आप बताएं आमना पिंजरा की आपको ये किस कैसी लगी सबको? नहीं लगी। नहीं लगी आपको? लगी नहीं मुझे आके। ठीक है, मूविंग ऑन। नहीं, बात तो करेंगे उस पे। मुझे लगी नहीं आके, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें 2-3 डेवलपमेंट्स जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। एक तो ये कि हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वजीहा इज़ नॉट गोइंग बैक टू हर हस्बैंड। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि व्हेन अ वुमन इज़ पुश्ड टू दैट एज ऑफ हर रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसा लगता है कि वापस चली जाए तो चले जाना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ से वो गुजर रही है अगर वो ना जाए तो अंडरस्टैंडेबल है, और वो ट्रॉमा वो ख़त्म नहीं होगा। अगर वो वापस चली जाएगी तो जावेद हैज़ नॉट चेंज्ड इफ़ यू हैव नोटिस्ड। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बातचीत करने का तरीका वो बदला नहीं है बिल्कुल भी। अब जब वो साहब आते हैं मिलने ढूंढते हुए वजीहा को, तो द वे ही मीट्स हिम एंड ग्रीट्स हिम, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू नो बैक ऑफ गाय। नहीं, मैं आपकी बात से डिसएग्री करूँगा, इफ़ यू अलाउ मी। ये जो आए हैं सर बेसमेंट से, अदील, मिस्टर बेसमेंट, मिस्टर अदील फ्रॉम बेसमेंट, मैं बड़ी आमना बहुत ही अजीब सी ये इंटरेक्शन थी, बिकॉज ही कम्स इन द हाउस एंड ही सेज वो खतीजा हैं, खतीजा ही है ना, हाँ खतीजा हैं, एंड ही गोज लाइक हु आर यू, एंड ही सेड जो भी, एंड देन मिस्टर अदील आस्क्स द मैन who obviously would be who else other than Khatija's husband, आप, लेकिन आप कौन? And then he just leaves. मतलब आप किसी के घर पे आए हो, Does he say आप कौन? हाँ, he says आप, he doesn't introduce himself. He should have come and introduce himself कि मैं जी अस्सलाम वालेकुम जावेद, आप जावेद भाई हैं, आप जावेद हैं, जावेद हैं, आप, मैं उनका दोस्त होता था। मतलब किसी का भी किसी की बीवी का पूछते हुए अगर कोई भी मर्द आएगा या किसी भी मर्द के लिए कोई भी औरत पूछती हुई आएगी, you would expect कि यार आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। So I never said that उन्होंने जो किया वो सही किया, बट जो इनकी नहीं, बट उन्होंने जो किया वो क्यों किया, मेरा सवाल ये है। वो तो एक रीजनेबल आदमी हमें दिखाए गए हैं जो कि बच्चे का बड़ा कंसर्न है, और क्या है, तो रैंडमली आप किसी के घर में आए हैं और आपने कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि आप कौन है, एंड व्हाई वुड he's coming after an old flame. He's coming after an old flame. It's okay. फिर भी तरीका है बात, of course तरीका गलत है, तरीका गलत है, लेकिन जावेद साहब भी जो है वो टस में से मस्त नहीं हो रहे। नहीं, सही रिएक्शन था बिल्कुल जावेद का उस इस पर्टिकुलर केस में। कोई भी औरत भी होती, कोई भी बीवी भी होती, उसका भी सही रिएक्शन होता है, भाई हु आर यू। मुझे जावेद साहब अच्छे नहीं लगते वो ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन सही था। ठीक है हसन, ओके फाइन। और जो आप बात कर रही हैं वो तब्दीली मुझे एटलीस्ट जावेद में नजर आ रही है। वो बहुत रिग्रेटफुल है यार। वो आप अपने बच्चे के वो एनुअल रिपोर्टें लेके, आई थिंक रिपोर्ट ही थी हाथ में, दरवाजे के बाहर खड़ा होके वो बहुत रिग्रेट कर रहा है अपने Unless that window of communication opens, इस रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ विंडो ऑफ कम्युनिकेशन वो खोल लेता है, ना सिर्फ बच्चे के साथ बल्कि बीवी के साथ भी, वो कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो इस रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं है। यू नो, अफसोस करना, या वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सीन था जब वो दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा, और लॉक करके ही ब्रेक्स डाउन। रोता हुआ नहीं दिखाया, लेकिन ही डज ब्रेक डाउन। ऑब्वियसली असर तो हुआ है इस पूरे ट्रॉमा का, ऐसा तो नहीं हम कह रहे कि जी उन पर असर ही कोई नहीं है या वो एक इनसेंसिटिव बंदा है। तो आप कह रही है ना कि तब्दीली आपको नहीं नजर, मगर ये है कि इट्स टू हार्ड ingrained in his personality for him to change. It's too soon to say that. It's too soon to say that. अभी तक नहीं मुझे लग रहा। ठीक है, मुझे अभी तक there is nothing to convince me that he is a changed man. मैंने वही कहा ना, जब वो articulate करेगा अपना regret या वो communication की वो खिड़की खुलेगी, तब मैं कहूँगी ओके। अभी तक मौका भी नहीं आया ना कि दोनों मियाँ बीवी बैठ के बात मौका ढूंढना पड़ता है, मौका ढूंढना पड़ता है। मौका ढूंढ सकते थे वो, नहीं उन्होंने ढूंढा। तो अभी तक तो इट्स बबलिंग अंडर द सरफेस। ठीक है, तो ये कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुशी हुई है मुझे कि खदीजा जो है शी इज लुकिंग एट अदर ऑप्शंस रादर देन गोइंग बैक एंड सफरिंग एंड टेकिंग हर चिल्ड्रन बैक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेकिंग योर चिल्ड्रन बैक इनटू दैट हेल होल व्हिच जावेद हैड क्रिएटेड। आई एम ग्लैड दैट शी इज लुकिंग एट अदर ऑप्शंस। ठीक है। अरसलान और अजान जाते हैं अभान से मिलने जी, और अभान फाइनली ब्रेक्स डाउन एंड वो कहता है कि तुम अच्छे वाले बच्चे हो ना। वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था और परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। स्पेशली अहमद उस्मान को बहुत क्रेडिट जाता है। दैट यंग बॉय हैज प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी गुड एडिशन टू द पूल ऑफ एक्टर्स, स्पेशली यंग एक्टर्स। बिल्कुल वेरी वेल प्लेड, बिल्कुल वेरी वेल प्लेड। आपको उस बच्चे का दर्द महसूस हो रहा होता है उस सीन में, यू नो, जिस तरीके से वो करता है। और कई लोग सोच सकते हैं कि यार भाई ने तो कुछ नहीं किया,
मगर इन सिचुएशन में बच्चा लैश आउट करेगा जो भी आगे आएगा। वो लिखा हुआ आसमा जी को भी बड़ा क्रेडिट है। जी बिल्कुल, मरहुमा आसमा नबील साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो जो लाइंस थी वो बड़ी पावरफुल लाइंस थी जी। कि मैं गिटार बजाऊं तो ये, तुम गिटार बजाओ तो वो, तुम देर से उठो तो ये, मैं देर से उठूं। बड़ा खूबसूरती के साथ वो लिखा गया था। तो आशिर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस सीन में, और फुरकान तो है ही। मुझे लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ये हुआ था कि जो अजान है वो अग्रेसिव क्यों था, मतलब है कि ठीक है वो भी बच्चा है, लेकिन मैंने ये कहा कि वो भी बच्चा है। वो यार कि पिछले मिल नहीं रहा, पिछले कितने महीनों से माँ के ऊपर क्या बीत रही है, तो इतना क्या इशू है। यही मैंने कहा कि वो भी बच्चा है, वो भी बच्चे ही है। एग्जैक्टली उससे कहा कि क्या मसला क्या तुम्हारा, और बनती है फ्रस्ट्रेशन कि बेटा क्या इशू है यार, मतलब बोलो तो सही यार जो भी प्रॉब्लम है। तो फिर वो सही हो गया ना जब उसने बच्चे ने अपना इजहार किया। एग्जैक्टली समझ आ गई उसको। तो काफी मूविंग वो सीन था। थोड़ा सा हमने दुआ का भी देखा कि उसको डर है अपने बाप का, वो भी अच्छा था कि यू नो हर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चों की लाइफ में, मगर इट ऑल डिपेंड्स कि माँ बाप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो वही बात है कि हम बात करते हैं बच्चों की, पहले 5 साल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं हर बच्चे की ज़िंदगी में, उनकी एक मेंटल डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, फिज़िकल। मगर उसके बाद जो एक सफ़र शुरू होता है, माँ बाप का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है। वो हमेशा मेरी नानी कहती थी पैदा करना सबसे आसान है, उसके बाद पालना जो है ना वो असल चीज़ है। तो ये है जनाब। ठीक है, पैदा करना वैसे आसान नहीं है, लेकिन चलें ख़वातीन के लिए नहीं है। हाँ, मर्दों के लिए आसान। आप तो पैदा नहीं करते ना, आधा 50% तो रोल पैदा करने में तो नहीं है, कंसीव करने में। कंसीव करने में तो मसला कोई नहीं है। तो देखते हैं आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है। एक सीन हमने देखा है कि वो खातून जो है जो उसकी उमर बच्चा जो फौत हो गया था, उसकी जो माँ है, उनका भी सीन अगले एपिसोड के प्रोमो में है। वो कन्फ्रंट करेंगे अपने मियाँ को, और इस एपिसोड में अरसलान को पता चलता है कि वो सेनेट के लिए कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं या कुछ चीज़ है, तो इल बिकम मोर पावरफुल। तो उसकी रेलेवेंस आई होप कि अगले एपिसोड में मजीद स्टैब्लिश हो पाए। एब्सोल्युटली जी। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, पिंजरा हो गया प्यारी मोना। प्यारी मोना जी। द मोर आई वॉच प्यारी मोना हसन, द मोर आई एंजॉय इट एवरी एपिसोड। ये वाली भी बहुत इंजॉयबल थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टर्स बड़े रिलेटेबल हैं। आप भले मोना का कैरेक्टर है या मोना के दोस्त का है या माँ बाप हैं, बहन है, you know, we know these people. That's what I feel when I'm watching Pyari Mona. I know these people in real life. I know these people. मतलब for example, as much as I'm enjoying, मुझे प्यार हुआ था, when I look at those people, I don't know those kind of people. I don't know ऐसी शादियों पे ऐसे लोग जो बातें करें, या I don't know उस जैसी माँ या उस जैसा बाप, मैं नहीं जानती इन लोगों, या साथ जैसा बंदा मैं नहीं जानती। ये लोग, इन लोगों को मैं जानती हूँ। ठीक है, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं आमना, जैसे आपने बिल्कुल राइटली हमारा ध्यान इस तरफ बटाया कि वो फिक्शनल होती हैं, आपको पता होता है फिक्शनल ही हैं, बट आप उनको उस तरह फिर भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज आप उस रेल में चले जाते हैं। फेरी टेल्स हो या फैंटेसी हो, आप उसमें जाना पसंद करते हैं, बिकॉज आप यूजुअल जो आपकी आम जिंदगी में जो किरदार होते हैं उनसे उकताए हुए होते हैं, एक तरह से आप ये समझ लें। तो प्यारी मोना की खूबसूरत बात ये, जो हमने पहले दिन मैंने बहुत क्रेडिट दिया था सबको, इट ऑल फील्स जस्ट रियली रियल, सब कुछ बहुत रियल है, सबकी परफॉर्मेंसेस रियल है। अदील हुसैन के आप कोई भी सीन उठा के देख लें, कोई भी कॉन्वर्सेशन उठा लें, इट इज मतलब इट्स नॉट अ सीधा सादा एंजेलिक इस किस्म का किरदार, बट यू स्टिल एंजॉय इट, इट्स एंटरटेनिंग। He does a bit of gaslighting, but not to the extent कि आप कहें कि यार ये बड़ा टॉक्सिक कैरेक्टर है। मतलब आपको नफरत नहीं हुई अदील के किरदार से? नहीं। तो उसमें यही बात है कि वो प्ले इस तरह से किया है कि वो एक नॉर्मल इंसान दिखाया यार, कि जो है थोड़ा सा सेल्फिश, उसको है अपने काम से मतलब, वो है अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी कर। मैं ये सोचना चाहूंगी कि देखने वाला जो ऑडियंस है वो पहचान रही है कि ये ऑल टुगेदर बुरा नहीं है, लेकिन इसकी जो बुरी आदतें हैं वो लोगों को नजर आ रही हैं कि दीज आर बैड थिंग्स। बिल्कुल आ रही है। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द डायरेक्शन कि यू कैन टेल कि यार ये जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। मतलब आपने थोड़े मार मार के किसी को इतना बुरा नहीं दिखाना होता इन योर फेस कि यार कि ये देखो ये विलन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बुरा, उसकी जो हरकतें हैं वो सबको पता है, जो भी उसकी है। सिमिलरली व्हेन यू कम टू मोना, अब मोना के जो ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के अंदर, जो वो अच्छी है, जो वो प्रोग्रेसिव है, या जो वो इंडिपेंडेंस चाह रही है, वो सारी चीजें वो आपको बहुत पसंद है। येट ऑन द अदर हैंड उसका एक वो वाली जो साइड है कि वो थोड़ी सी बदतमीजी कर जाती है अपनी माँ के साथ, थोड़ी सी सरफिरी प्रॉब्ली इज द नॉट द राइट वर्ड, बट थोड़ी सी एक
हॉट हेडेड है which is सरफरी हाँ बट अंग्रेजी में उतना वो नहीं लगता, इंटेंसिटी कम लगती है थोड़ी सी, तो हॉट हेडेडनेस उसके अंदर है, वो नजर आ रही है। बाप और बेटी का इतना प्यारा रिलेशनशिप दिखाया है, मैं पहले भी कह चुका हूं, बाप बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा बाप दिखाया है। जो माँ कहती है ना कि व्हाई कांट शी बी लाइक सामिया, यू नो, कितनी वो खुश है, कहती है तुम्हें खुश लगती है वो। मियां बीवी की रिलेशनशिप बड़ी नॉर्मल दिखाई है यार, कि दे आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के बारे में। हमारे यहाँ ड्रामों में माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कब कॉन्वर्सेशन करते हैं? एग्जैक्टली, किसी भी भी तो उम्र ये के करते हैं कि मेरी बेटियां हैं, अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, बेटा दिया होता, तो यू नो ये उसी पे रोना रोते हैं। और वो रीइंफोर्स कर रहा है बार बार गाड़ी में जाते हुए भी कि तुम्हारी कोई शादी नहीं करा सकता तुम्हारी मर्जी की। यार आई लव इट ना, 2 बेटियां इस बंदे की, एंड यू हैव नेवर हर्ड दिस डायलॉग कमिंग फ्रॉम हिम कि मेरी 2 बेटियां हैं, काश मुझे बेटा, वो वाला सीन ही नहीं है इसमें, वो सीन ही नहीं है। वो एक्चुअली पहली बार मैंने एक सीन को एंजॉय किया है जब मोना की माँ उसको लेके जाती है बेचारे इरफान को, गाड़ियां देख रहे हो ये उसके खालिद के पास एक स्पोर्ट्स कार है, मोना जब आती है उसको बहुत शौक होता है चलाने का, उसको दिखा वो भी देख रहा था, it was entertaining. It's not like अच्छा वो उसका मजाक उड़ानी गुर्बत का उसकी, नहीं, fun. Although खाने वाला scene was made me very uncomfortable, but that's the purpose. ये जो कह रही इसको और खिलाओ, तुम और खाओ यार, और खाओ, तुम्हें और तो कुछ नहीं करना ना, और पूरी खाओ लगी छुड़ाना पड़ेगा। It was mean. But you know, you recognize कि ये mean हो रहा है, ये mean scene हो रहा है, but मोना का character इतना अच्छा लिखा हुआ है that you know from all her vices to all her good things, qualities, आप देखते हैं वो जाती है, उसका भी अब यावर से दोस्ती हो गई है, कितनी हाँ, यावर बड़ा क्यूट है और बड़ा अच्छा है। लग गया सर पता नहीं, यावर इज यार he is a nice guy। अगर उसका पहली शादी ना हुई होती है, बच्चा ना होता, तो आप कहते यार यावर वाकई परफेक्ट मैच है मोना के लिए, नो, अभी भी बुरा काइंड अप टू हर ना, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे, मगर वो काइंड है, वो कंसिडरेट है, तो बड़ा अच्छा है। वो भी नेचुरल दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि वो हाँ करके कहती है मुझसे बात ना करना, यू नो, वो सीन नहीं है, ये बड़े नॉर्मल है। और जैसे वो कहता है इरफान की हमारी दोस्ती है, तो बाप कहता है कि ऐसी दोस्ती नहीं होती यूजुअली लोगों की, ये वो के साथ वो भी सही है, ये कहते हैं लड़का लड़की की दोस्ती, पर मुझे लगता है इरफान इंटरेस्टेड है मोना में। Maybe. जब बाप कहता है ना मजाक कर रहा हूँ यार, तो उसका एक एक्सप्रेशन आता है कि क्यों मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मतलब आप मुझे सीरियसली लें, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और फिर जब वो अपनी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में अपनी होने वाली मंगेतर या जिसकी लड़की के साथ बैठा होता है, then he sees यावर and Mona going up the stairs, his expression is not one of happiness. So I feel he is interested. He's interested. तो मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं कि मोना is taken as a very, and then of course that very important scene जब वो अपना इंटरव्यू दे के निकलती है and those 2 boys are commenting on her, और कहते हैं बड़ी बाजी, और आपकी स्कूटी की टायर तो नहीं पंक्चर हो जाएगा, आपका वजन उठा लेगा, और ये एंड उस वक्त तो वो उनको सुना देती है घर आके। And as somebody who struggled with weight, I know this is a very vicious cycle, that you go through that abuse and you come back, and out of depression you eat to fill that void, and you in return gain more weight, and it brings you no happiness, but you're in that vicious cycle, and that's what she does। सीढ़ियों पे बैठ के वो कैंडी बार खाती है और you know अपसेट होती है, रोती है, तो बहुत अच्छा सीन था ये। तो बहुत अच्छा ड्रामा भाई, बहुत अच्छा ड्रामा है भाई, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा। अली हसन ने डायरेक्ट किया है, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है यार, उन्होंने बड़ा इसको नुआंस तरीके के साथ चीजों को प्रेजेंट किया है, बहुत सेंसिटिवली प्रेजेंट किया हुआ है। कहीं भी आपको नहीं लगता कि मोना जो है वो कैरिकेचराइज हो रहा है। पहले कुछ एपिसोड्स में मुझे था कि व्हाई शी ऑलवेज ईटिंग, आई मीन दैट इज अ बिट यू नो पुलिंग अ जोक एट हर, बट इसमें नहीं था। इस एपिसोड में जब वो कैंडी बार खा रही होती है तो उसका मकसद होता है कि मैं एक और शाउट आउट हसीब अहमद को भी देना चाहूँगा, जो राइटर है, उन्होंने बड़ा इसको जिस तरह से लिखा है जी, जो हम बात कर रहे हैं उसमें उनका बड़ा क्रेडिट है कि ये कहानी बहुत ऐसे लगता है कि रोजमर्रा आम जिंदगी में, जैसे आप भी कह रही हैं कि हम इन किरदारों को कहीं पे भी मिल सकते हैं, हम जानते हैं मैं इन सब लोगों में से मेरी जिंदगी में एक ना एक बंदा ऐसा मैं जानती हूँ। I mean, I know all these people, which make it so enjoyable for me. I mean, the mother, आप ऐसी माओं को जानते हैं जो कहते हैं क्यों नहीं weight lose करती, क्यों नहीं अपने पे काम करती, मुझे इसकी फिक्र होती है, I want the best for her, but what she wants for her is not what she wants for herself. They're two different things. बहन जैसे लोग who are so stuck into that expectation का जो एक कुआं होता है कि आप you keep delivering to fulfill other people's expectations of you, बड़ा real है। और अब जब वो मियाँ कहेगा कि यार तुम्हारी फिक्र मुझसे ज़्यादा किसको है, तुम डिप्रेस नहीं हो, डिप्रेस, भाई आप कौन होते हैं कहने वाले।
but it's good, it's very और good. सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार सब हर किसी ने बहुत जबरदस्त बहुत एक्टिंग की है. एक मुझे सिर्फ सवाल है, आप शायद इस पे रोशनी डाल सकें. Why does she call Irfan and then go to Lahore? वो कह रही थी कि वो मैं उसको कॉल कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा, प्रॉब्ली वो प्लेन में. तो ऐसा लगा कि वो इतनी इमरजेंसी में निकली कि वो ऑलरेडी फ्लाइट पे है और इनविटेशन उसको आ गई थी इंटरव्यू की, जॉब तो इंटरव्यू इसको एकदम निकलना पड़ा. ओके, समझ लेंगे ये 7 बजे की फ्लाइट से वो वहां से 6 बजे बैठ गया था, तो ये 7 बजे चली है यहाँ से. मैं समझ गई एकदम जी, इसलिए जी. बहुत अच्छा ड्रामा यार, जरूर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट्स. यावर भाई भी पहुंच जाते हैं. यावर तो पहुंच गए, हालांकि वो कराची था हमें पता है, बट पहुंच गया जी. वेल शॉट. आप लोग अगर प्यारी मोना देख रहे हैं तो प्लीज फीडबैक. नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे? नहीं देख रहे तो देखें यार. अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे कंटेंट को तो कौन करेगा जी. और अगर देख रहे हैं तो अपना फीडबैक हमें बताएं, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आ रहा है, प्यारी मोना के बारे में आपकी फेवरेट बात क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मूविंग ऑन टू आमना. हम दोनों जी. थोड़े तेरे थोड़े मेरे, क्या कहना चाहेंगी दूसरी किस्त के बारे में? यार मुझे इस कपल से प्यार हो गया है. प्यार ही हो गया आपको? और इस कपल से ज्यादा मुझे बच्चे से प्यार हो गया है. हाँ. हाय वो बेबी माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी है, वो इतनी प्यारी है. वो बेबी लड़का है एक्चुअली. ऐसे में लड़का है. वो कितना प्यारा है. वो उसका क्या नाम है उस बेबी का? अब मुझे नहीं पता. सच बट इसकी एक छोटी सी मैं करना चाहूंगा, हमें कमेंट आया पिछली बार मैंने सेव किया, ये जब एक्सप्रेस वाज लुकिंग टू कास्ट दैट बेबी, तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा दूं, मैंने लगाया तो वो मेरी इंस्टा स्टोरी की वजह से वो कनेक्ट हुए और वो कास्ट हो गया बेबी. तो किसी ने बड़ा एक अच्छा मेरे लिए नहीं, ड्रामा की टीम के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सब एक्टर्स के लिए, हिरा के लिए, सबने एक कमेंट छोड़ा था उस बेबी की फैमिली में से किसी ने कि भाई द बेबी वाज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ ऑन सेट, और सबने बड़े प्यार के साथ हिरा ने. आई थिंक बिहाइंड कर्टन रेजर में भी हमने वी सॉ द बेबीज मदर टॉकिंग अबाउट, बट द बेबी इज यार अडोरेबल. बहुत प्यारा बच्चा है और उसको ऑब्वियसली शूट बहुत अच्छा किया गया है कि मोमेंट्स जो कैप्चर किए हैं ना उस बच्चे के, यू रियली योर हार्ट गोज आउट. द बेबी इज द स्टार ऑफ दिस एपिसोड फॉर मी. हैविंग सेड दैट, यार दिस कपल इज आल्सो हैज माय हार्ट. Why? Because I know these people. Again, you know वही बात है ना, आप कंटेंट वो बना रहे हैं जो डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करेगा. I know these people. How? Where? It's a very cool urban couple. ये कपल है जो कि दोनों काम करते हैं. They are both very very work oriented, very ambitious, career oriented people. एक कैफे चला रहा है, एक साइंटिस्ट है. नहीं उनको they don't want to have babies. And they don't want that responsibility, although they do in their heart, जो कि हमें ऐसे तो पता चल रहा है. Their relationship is so good. You know, वो डायपर बदला रहा है, वो नहलाता है, उसको पता है, वो कहती है मुझे मत दो, वो पॉटी कर देती है बच्ची उसके ऊपर, and you know he's the one who takes care of it, and yet she goes and then she makes breakfast which she's never done. It's good. फिर वो कहता भी है ना, थोड़ा सा झुंझला भी जाता है, कहता है कि पैम्पर तुम डायपर तुम बनाओ, तो कहती मैं क्यों बनाऊं, कहता है कि ये औरतों के काम होते हैं. कहती दोबारा ना कहना, तुम ये क्या, तुमने इतने प्रोग्रेसिव मार तुम बनते हो, तुम फिर ये तुमने क्या पॉइंट मारा. एग्जैक्टली ये सब कुछ है. वाकई में आपने बिल्कुल सही बात की है, बड़ा एंड they've been styled so well, both of them, both Ehsan, and I have to give a shout out, huge shout out to Ehsan Khan and Hira Mani for this character. यार कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि ये एहसन वो है जो मेरे हमनशीन वाला या किस्सा मेहरबानों वाला या फ्रॉड वाला. he's done it so well. वही बात है ना, he's such a veteran, and the same goes for Hira. Hira has done the urban cool girl so well कि कहीं भी आपको शक नहीं होता कि ये एक्टिंग कर रही है या ये she's not this person. Especially जो अंग्रेजी वाले डायलॉग्स. Absolutely. Hira nailed it. Hira nailed it. Hira nailed the wardrobe. I mean, those pants and that shirt that she's wearing the next morning, or her night suits, her pajama suits are what people wear. You know, it's so refreshing. ये टीम की बड़ी एफर्ट है. बहुत एफर्ट है यार. Not to say that जो लोग शलवार कमीज दुपट्टे में सो रहे हैं, ऐसे लोग नहीं सोते हैं. बट हमारे हर ड्रामे में हर हीरोइन बिस्तर दुपट्टा लेके बिस्तर में घुसती है, भले उसके कमरे में कोई ना हो. मुझे नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानती. जरूर होते होंगे, मैं नहीं जानती. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ. So I really like him, and then the house के decor and the way she's making breakfast, and she says, "Oh, fried eggs and you know this sausage with a little bit of greens on the side." Very nice, very nice. मैं इस मौके पे एक शाउट आउट देना चाहूँगा हिना को, हिना अमान को, जो कि प्रोड्यूसर हैं इस शो की, और आई नो फॉर अ फैक्ट कि हिना ने पर्सनली बड़ी एफर्ट की है. बिल्कुल दें. जो आप स्टाइलिंग की और जो सारी बात कर रही है ना, she personally took charge of all these things and looked into it,
एंड नजर आ रहा है यार, मेड श्योर कि इसका एक्चुअली वो बना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, आपको ज्यादा पता है क्या एक चीज होती है ना, डॉक्यूमेंट वेयर, हाँ मूड बोर्ड, वो बन के यार के इनके क्या शेड्स रहेंगे कलर के, वो थ्रू आउट ड्रामे के पहले एपिसोड नजर आ रहा है यार, ऑल द एफर्ट इज शोइंग, वो वैसे ही है कि उनके ग्रेज होंगे, विंटरी कलर्स होते हैं जो आप बताती हैं हमें, तो वो बना के मूड बोर्ड बना के उस हिसाब से सबकी ड्रेसिंग और वो हुई है। वेल डन, इवन द बेबीज वार्डरोब, या you know, the little pajama suit that she's wearing. Let's bring in a onesie as well. I love babies in onesies. But they've cast the perfect baby. Her crawl is perfect. His crawl. The baby's crawl is perfect. वो तो बेबी का अपना हुआ ना उसमें। मतलब है कि कास्ट सही किया है ना। हर बच्चा ऐसे क्रॉल नहीं करता, मगर उसका क्रॉल भी परफेक्ट है, उसका रोना हंसना, and then when he sits up and smiles, oh my god, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब है आपको देख के मजा आता है। एक अब इसमें है वो जो मुलाजमों का सीन आया बीच में, वो बड़ा कम था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। नहीं उसकी रेलेवेंस नहीं थी, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, उसकी रेलेवेंस थी भी नहीं। जी शुक्र है एक ही था। दूसरा वो जो ड्राइवर भाई है हमारा, वो कहता है अब भी तो हमें बहुत चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो एक्सप्लोर का लफ्ज मेरा नहीं ख्याल के मतलब कैसे इस्तेमाल करेगा, अनलेस वो पढ़ा लिखा है जी, जो कि अमूमन फिर भी एक्सप्लोर नहीं करेगा, अपनी जुबान में बोलेगा। हाँ, पढ़ा लिखा तो वो मुझे एक तो सीन बड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा, दूसरा वो जो सीन में बात की उसने वो मुझे बहुत आउट ऑफ प्लेस। मैंने वो सीन देखा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने देखा, वेल डन, तो वो मुझे उसकी समझ नहीं आई। दूसरा अब थोड़ा सा मिस्ट्री, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, मिस्ट्री का एलिमेंट हुआ, बेबी कहाँ चली गई थी, मैं इसी पे आ रहा था। अब दूसरी बात ये है कि देखें ये जिस पहाड़ों में रह रहे हैं, घर है इस तरह का, एकदम से ऐसे बेबी गायब हो जाना और एकदम से बेबी ऐसे वापस आ जाना, मुझे थोड़ा ये अनबिलीवेबल सा लगा। हो भी सकता है क्योंकि वो दिखाया कि खातून अभी भी देख रही है खिड़की से जब वो लोग डायपर चेंज कर रहे होते हैं, बट वो खातून फिर हर वक्त वहीं पे होती हैं। वो खातून ऑब्वियसली ये तो मिस्ट्री खुलेगी वो खातून कौन है, बट वो खातून ने लिख दिया ना कि अब आप लोग कुछ नो, बट द खातून हैज बीन देयर ऑल night all day. How has she been surviving outside, like you know, खाना पीना जो भी, तो एक no we are assuming that she's been outside, maybe she's coming and going from where, पहाड़ी इलाके में दूर दराज इनका एक घर है। ओ भाई हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना कि दूर, ठीक है अज्यूम कर लें आप, मैं आपके अजम्पशन पे नहीं रोक रहा, बट कुछ उसका थोड़ा बिलीवेबल एलिमेंट होना चाहिए था। अब वो आके एकदम मुझे ये हुआ ज्यादा कि अगर मैं इस कपल की जगह होती, उमर और माहिन की जगह, तो मुझे ये डर होता कि यार ये औरत क्या, इज देयर समबडी आउटसाइड कॉन्स्टेंटली स्टॉकिंग अस, एग्जैक्टली इज देयर समबडी आउटसाइड आवर हाउस। आई मीन वो एकदम तो डर के कि जिनका बच्चा तो नहीं है, तो ठीक है वो क्यूट था, लेकिन वो क्यूट था, लेकिन उसके बाद जब वो खत पढ़ते हैं तो वो कहते हैं यार दिस इज वुमन हु इज कमिंग इन एंड आउट ऑफ आवर हाउस, हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। हाँ ये कौन है यार, ये हु द हेल इज लेफ्ट द किचन, ये थी कहां पे, एंड हाउ डिड शी गेट इनटू आवर हाउस, एंड हाउ डिड शी लीव अगेन, एंड हाउ डिड शी कम बैक अगेन, ये कंसर्न उनका नहीं होता। दूसरा अगर आपके पास 8 महीने का बच्चा है जो कि माशाल्लाह इतना शोर मचाती है, तो अगर आप मोमेंटरीली घर के अंदर कहीं छुपे हुए हैं, बच्चे की आवाज तो आप नहीं, माँ के पास शायद बच्चा नहीं शोर नहीं यार पता, 8 महीने के बच्चे को आप घर में, मुझे दिस इज क्रिएटिव लाइसेंस, क्रिएटिव लाइसेंस, हाँ दिस इज क्रिएटिव लाइसेंस, दिस लाइसेंस आई वुड गिव देम। द थिंग इज कि उन्होंने बाकी दुनिया इतनी कन्विंसिंग बना ली है कि इतना क्रिएटिव लाइसेंस मैं उनको दे देती हूँ कि बच्चा माँ के पास रह के चुप हो जाएगा और बोलेगा नहीं, माँ के पास रह के चुप हो जाएगा, बट माँ का इस तरह छलावे की तरह आना जाना भी आ जा भी सकती है, मगर इनका उसको क्वेश्चन ना करना, वहां पे मेरी नहीं आ जा कैसे सकती है, आपके घर में कोई आ जा, खुला घर है उनका, बिल्कुल है उनका घर खुला है, उसमें कोई वो नहीं है, ग्रिल्स वगैरह नहीं है, इट्स एन ओपन हाउस, कोई इतना वो फोर्ट नॉक्स नहीं है कि उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, बड़ा ही ओपन हाउस है उनका, बड़े आराम से कोई आ जा सकता है, बट आई वुड बी कंसर्न्ड अगर मेरे घर में कोई आ जा रहा हो। हाँ वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न पे मेरी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ना वो खत्म हो जाती है कि इनको कंसर्न होना चाहिए था जरा सा, वो नहीं होते। दूसरा ये अच्छा दिखाया उन्होंने कि उन्होंने पुलिस को रीच आउट किया। हाँ जी बिल्कुल, ये अगर वो ना करते तो मैं कहता यार कि बड़े बोंगे हैं दोनों, ये बच्चा क्यों, ये उन्होंने अपने उनके कैरेक्टर के मुताबिक सही दिखाया। और पुलिस वाले का चलो ये भी मान लेना कि ठीक है मैं ले जाता हूँ बच्चा आपसे, हाँ ये भी ठीक था। फिर बच्चा एकदम गायब हो गया, थोड़ा सा उधर मुझे लगा कि वो सस्पेंशन ऑफ बिलीफ हो गया, वो करना पड़ता है ना, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ तो होता है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हो गया, हाँ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ हो गया, नॉट बिलीफ, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ तो करना चाहिए आपको देखते हुए स्टोरी को, नहीं बट सस्पेंशन ऑफ लॉजिक भी हो गया ना, यहाँ पे आपको लगता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की भी एंड डेड एंड पे चला गया। हाँ वो इट वाज बियॉन्ड द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बट अगर खाली आप कहानी की बात करें ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग,
एक कपल है। अब देखिए ना, आपने इस कहानी के एंड में आपको थोड़ा सा और मिस्ट्री का एलिमेंट, मिस्ट्री तो नहीं लेकिन जब वो माँ की बात करती है कि हर बंदा आपकी माँ जैसा परफेक्ट तो नहीं होता, तो कहता तो मेरी अम्मी को क्यों ले आई हो बीच में। और दूसरा इसका अपनी माँ के साथ माहीन का जो भी माही का जो भी रिलेशनशिप है अपनी माँ के साथ, आई थिंक दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम हियर इज, बिकॉज वो बार बार उसको जब माँ की बात करता है ना, वो कहता है कैसी माँ छोड़ के चलेगी, तो उसको बार बार इसके जो चेहरे, हीरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हीरा के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना, बगैर बात किए, बगैर कुछ कहे, वो आपको आधी एक कहानी सॉर्ट ऑफ इन अ वे बता जाते हैं कि यार कि इसका क्या प्रॉब्लम है। रिएक्शन टू द बेबी, आई मीन देयर इज दिस फॉन्डनेस फॉर द बेबी, बट देयर इज आल्सो लाइक नो पकड़ लेती है एंड में, पकड़ लेती है। तो मजे का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो एक दो सवाल थे पिछली किस्त में वो अभी तक एज सच नहीं हुए, वो एंड में। आई लव दिस मिनी सीरीज फॉर्मेट, बहुत इंजॉयबल है। आपको ये पता है कि यार ये 6-7 एपिसोड में किस्तें खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये 35-40 किस्तों तक लटकेगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच। इसकी पेस भी तेज़ होती है, इट्स क्रिस्पर, इट्स वेल एडिटेड, देयर आर नो अननेसेसरी फ्लैशबैक्स। इस एपिसोड में नहीं था कोई भी उसका बचपन का फ्लैशबैक माइंड का। वेरी गुड। 32 मिनट की आई थिंक एपिसोड थी, और जिस हिसाब से वो शूट हुए में कि फ्रीज कहाँ पे होगा उसी हिसाब से ये जा रही है। 7 किस्तों में ये खत्म बहुत मुझे मजा आया। आबिस रज़ा को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जी बिल्कुल, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है। सो ओवरऑल गुड शो। आपने अगर देखा है हम दोनों तो बताएं, अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। इसमें भी थोड़ा सा यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्यारी मोना, हम दोनों, सरेरा, ये कुछ अनकही, बार बार आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम आपको बताएं, क्योंकि हम ये सारे ड्रामे सीरीज देख रहे हैं, कि यार आप देखें इन सारी सीरीज को, इन प्रोजेक्ट्स को, अपनी सपोर्ट दें। फिर हम ही रोते हैं बाद में कि यार मुख्तलिफ नहीं यार देखें, बिकॉज ये वो ड्रामे हैं जो ज़रा हटके हैं, जो ज़रा सोच जिनके अंदर जा रही है, थॉट प्रोसेस जा रहा है, लग रहा है, जहाँ इंटेलेक्ट थोड़ी सी इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर्पस हो रहा है, लेकिन वो बड़ा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। वी ओwe it to these dramas that you watch them and make them popular and successful. दूसरा, पिछली बार हमने राइटर्स का जिक्र किया था, वरीशा और निम्रा, ये दोनों यंग राइटर्स हैं। जी जी बिल्कुल, ये पहला प्रोजेक्ट। इवन जो है ना आपके राइटर प्यारी मोना के, हाँ, वो भी यंग हसीब अहमद। तो यार अच्छी बात है, यंग लड़के लड़कियों को मौके मिल रहे हैं, उनको अपनी कहानियां, डिफरेंट यंग कहानियां, यंग लड़के लड़कियां तो यंग कहानियां बताएंगे। वाज द यंग राइटर, तो यंग कहानियां बताएंगे ना, तो अच्छी बात है यार, सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट करें, बिल्कुल। ये था जी आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हाय यार, आपको मैंने कहा था मछली के बाद बड़ा बड़ा कुछ होगा। मूविंग ऑन टू दिस वीक्स 2 एपिसोड्स ऑफ तेरे बिन। जी, तेरे बिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है इसका साउंड ट्रैक, लेकिन चलें। आमना, यस हसन, ये कहानी शुरू हुई चाबियों के गुच्छे से। ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, मैं इंतजार कर रही थी कि ये सीन आगे चले। कहाँ चले? कहीं और जाए। कहाँ जाए? कहीं और, बिस्तर में, आई मीन बेडरूम में। नहीं, आपको नहीं, मैंने इनके बेडरूम में, किचन में तो जाए पहले एक सेकंड। मैंने इनके बेडरूम के बारे में एक बात रियलाइज की है। इनका बेडरूम ऐसे जैसे आपका ये लिविंग रूम का दरवाजा, हाँ, वो दरवाजा खुला रहता है हर वक्त। वो दरवाजा बंद मैंने आज तक कभी बंद नहीं देखा। होता ना ओपन हाउस। क्यों वो बंद क्यों नहीं होता दरवाजा? कुछ जरूरत ही नहीं है उनको बंद करने की। अबे होगी जरूरत कर लेंगे। नहीं, वो मुलाजमा भी जब चाहे आ जाती है, हया भी जब चाहे आ जाती है, मम्मा पापा जानू भी हैं, वो बेगम, वो भी नहीं जरूरत ना दरवाजा बंद करने की। क्यों? कुछ और तो होता है ना, कोई प्राइवेसी होती है बंदे की यार। नहीं है, उनको चाहिए प्राइवेसी। क्या मतलब? रात को कर लेते होंगे बंद, सुबह खुला रहता है पूरा। वो ऐसे दरवाजा खुला क्यों रहता है? बट इट्स नेक्स्ट सी द मेन डोर तो बंद ही होता है ना, उसके अंदर जो आ जाए। इंटरेस्टिंग है। अच्छा वो उनके क्योंकि लाउंज स्पेस भी एनएक्सी जैसे आप कह रही हैं, तो एग्जैक्टली कूल है यार। ठीक है, ठीक है, वाओ, ऑलराइट, वाओ। एनीवे जी, माँ बेगम जो है उन्होंने दिल पे ले लिया है। माँ पापा बेगम नहीं, माँ बेगम, मम्मी डैडी बेगम, नहीं माँ बेगम, मम्मी डैडी बेगम, माँ बेगम जो है, मम्मी डैडी बेगम बोलूंगा मैं। नहीं आप बोले हैं बेशक, मम्मी डैडी तो बिल्कुल भी नहीं है वो। मम्मी मैं बोलूंगा, मम्मी डैडी तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ बेगम जो इन्होंने दिल पे ले लिया है मुतसिम की बात कि इसको इज्जत दें, प्यार दें तो ये रिटर्न करेगी। उनका इतनी इज्जत दो कि वो नॉजिएट ही हो जाए इतनी इज्जत से। चाबियां पकड़ा दी उसको। चाबियां, वैसे मैं माँ बेगम ने सही नहीं किया वैसे उसको। उन्होंने कहा ये चाबियां जिससे हमारा खानदान चलता है। मैंने कहा खानदान चाबियों पे चल रहा है। नहीं, सारे पैसे, सारे जायदाद के कागजात, हीरे जवाहरात, माँ बेगम 2 दिन की दुल्हन को ये, आई वुड नॉट एडवाइज दिस टू एनीबॉडी कि 2 दिन की आईडी। अनवर की बेटी भी है ना, या व्हाटएवर,
अनवर की बेटी है, क्यों भूल जाती हैं आप? ठीक है, लेकिन 2 दिन की आई हुई दुल्हन को चाबियां देनी, अनवर की बेटी है, टू मच जिम्मेदारी भी तो है ना। 2 दिन की आई हुई दुल्हन को भी ठीक है, वो उसके अपनी मेहंदी नहीं उतरी उसकी अभी तक, जरा चिल करने दें उसको। ऊपर से गद्दी पे भी बिठा दिया है कि इनके मसले भी सॉल्व करो खवातीन के। टू मच। लेकिन बड़ी बात है कि अम्मा मामा पापा बेगम खुद उठ गई हैं और उसको बिठा दिया। यार वो बड़ा सीन था, उन्होंने दिल पे लिया है बेटे की बात जी। उन्होंने कहा मुर्तसिम खान की दुल्हन है, हाँ किसी एमी तैमी की दुल्हन नहीं है कि आप इस तरह कर लें जी। एनीवे कट टू ये जो हया के साथ कॉन्वर्सेशन होती है एंड रिमाइंड मी, आई थिंक इस बार 2 बार बोला है ये हमारी मीरब ने हया को कि डार्लिंग तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम क्या चाह रही हो कि तुम मतलब, और वो हया को 2 बार बोलने के बावजूद उसको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हया इज ट्रूली डीपली मैडली इन लव विद मुर्तसिम। उसकी मोहब्बत की ये कंडीशन, मोहब्बत की ये सिचुएशन है, ये इतनी पावरफुल मोहब्बत है कि उसमें लेवल है कि उसमें नहीं फर्क पड़ा उसको। Because she hasn't seen that kind of love. She's not experienced it, Meerab. She doesn't understand it. No, she understands. She has that conversation with अपना मूर्ति। मूर्ति को वो कहती है, Can we not call him मूर्ति? मूर्ति why not? You call मुर्तजा मूर्ति? Yes. तो अब क्या करें हम? हाँ, मूर्ति से मुस्कान। No, we'll call him मूर्ति. Okay. It's fine. Okay. मूर्ति को मुर्तू कह लूँ? मुर्तू कह लें। You also call him मुर्तू. मुर्तू। सिम्मी कह लें। सिम्मी। सिम्मू। मुसी। मुसु। नहीं, मुसी तो sounds really bad. मुसु मुसु। मुसु मुसु। दूसरा बच्चा है। मुसु मुसु। आप मुझसे सिम्मी कह हैं। मुसु मुसु कह। अच्छा चलें। मुसु मुसु। नहीं। मुसु मुसु is a musu musu is musu musu a cute name? Musu. Terrible, but okay. मुसु मुसु. I will call him मूर्ति। मूर्ति. I'll call him मूर्ति. आप कॉल जो मर्जी। तो मूर्ति को क्या होता है, वो मूर्ति को कहती है कि ये तो क्यों तुम्हारे पीछे भाई? हाँ। इतना तो नहीं हो सकती, इतना पीछे किसकी कोई वजह होगी। Anyway, cut to that scene किचन में। सुबह सुबह वो आती है मुलाजमा, पूछ रहे हैं। पहले ही उसको चाबियों का गुच्छा दे दिया जाता है, उसके बाद गद्दी पे उसको बिठाया जाता है कि औरतों के मसले हल करो। अंदर आती है तो मुलाजमा पूछती है पकाना क्या है। अच्छा मैं इसकी जगह होती ना, एट दिस क्वेश्चन आई वुड हैव जहर दे दो सबको। मैं कहती जहर दे दो यार, जो ये सवाल ना मेरे से करना। इस सवाल पे आई वुड हैव लॉस्ट इट। आपको काफी टाइम हो गया ना ये सवाल का जवाब देते हुए, उससे पहली बार पूछा। दिस इज द वर्स्ट क्वेश्चन। उसको पहली दफा पूछा तो उसने कहा ठीक है, क्या पसंद है? बिरयानी। क्या नहीं पसंद? मछली नहीं खाते। मुझे मछली बहुत पसंद है, आज सब कुछ मछली का बनेगा। आपने यार कभी मछली का पुलाव खाया है? नहीं, लेकिन मछली का पुलाव नहीं होता था, तो वो पुलाव था ऊपर मछली पड़ी। मुझे बाद मैंने ट्वीट किया कि मुझे नई नई चीजें सुनने को मिल रही है मछली का पुलाव, तो किसी ने कहा इट्स अ वेरी नॉर्मल सिंधी थिंग। हाँ, तो अगर मछली, मुझे भी 26 साल हो गए हैं सिंधियों में शादी हुए, मैंने तो मछली का पुलाव कभी नहीं खाया। लेकिन बात ये है कि मछली का पुलाव कैसे हो सकता है यार? नहीं, अगर चिकन की बोटियों की जगह मछली की बोटियां डाल तो पुलाव बन जाएगा। मेरी जान, इसलिए कि पुलाव यखनी में बनता है, मछली की कौन सी यखनी निकलेगी? या फिश ब्रॉथ में बनेगा मछली का पुलाव? चिकन की तो ब्रॉथ में। मुझे टेक्निकलिटी मैं बता रही हूँ ना आपको, somebody who cooks is telling you that मछली, चिकन का तो यखनी निकलती है, मटन की यखनी निकलती है। फिश बिरयानी होती है। फिश बिरयानी कैसे होती है फिर? बिरयानी में यखनी नहीं होती, मसाला बनता है। किसका? जो भी गोश्त होता है। प्रॉन बिरयानी का भी मसाला होता है, उसमें तो लेयर्स लगती है ना, उसमें यखनी नहीं इन्वॉल्व होती। पुलाव यखनी की बनती है। अच्छा, तो मछली की यखनी कैसे निकल रही है? अनलेस के फिश ब्रॉथ बनाया हो। तो जिन लोगों ने कहा कि जी है, वो बताएं मुझे ऐसा लगा कि जाफरानी चावलों के ऊपर फ्राइड फिश डाली हुई थी, जो कि था तो वही बेसिक पुलाव हो गया बस। नहीं, वो पुलाव नहीं है, दैट्स मछली बिरयानी। आई रिफ्यूज टू कॉल दिस पुलाव की तौहीन है। एनीवे, हुआ ये कि आज तक जी जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। हाँ, ये सबूत हो गया है, इसका साबित हो गया है। लेकिन ये भी हो गया, वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक। लेकिन आज तक पाकिस्तानी ड्रामों की हिस्ट्री में हमने सिर्फ खवातीन की उल्टियों की बात की है। इस बार हमारे एक खूबरू मर्द को उल्टियाँ हुई जी, और यकीन जानिए कि जब खवातीन को उल्टियाँ होती हैं तो जो उनके खावंद होते हैं उनका उन उल्टियों के बाद उनकी तरफ रवैया जो है वो अक्सर हम देखते हैं तब्दील हो जाता है। और इस बार जब खावंद को उल्टी हुई तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो बीवी का रवैया था वो भी तब्दील हो गया, ज़्यादा ही तब्दील हो गया। बात यह है कि उल्टी अगर मर्द को आए या औरत को तो आए, उल्टी का नतीजा है ना, उल्टी जो है हर उल्टी चीज को सीधा कर जाती है। ओहो, एडिट बनाओ फटाफट लगाओ। ये आप सोच के आए थे? ये अल्लाह की कसम अभी निकला। आमद होती है, मैं ये कह आमद होती है, आमद आपको होगी। मैं ये कह रही हूँ कि यार ज्यादा ही डुल गई वैसे वो उल्टियों पे। नजर नहीं आई उल्टियाँ? नहीं थी, नहीं कहा, नहीं थी। एक दाग मैंने देखा था, नहीं थी, आमना नहीं थी। ना कर, चीटिंग ना करें।
मुझे एक दाग लगा था उल्टी नहीं, वो रग के ऊपर दाग था। अच्छा, रग का वो डिजाइन था। पानी फेंक देते या कुछ तो करते। हाँ, उल्टी होनी चाहिए थी, जितनी उसने उल्टियां की हैं बेचारे ने। लेकिन ये कि रैश था, वो मुझे पसंद आया। रैश था, हाँ एकदम। आई थिंक वो एडिट पे डाला था, पोस्ट पे, लेकिन जो भी था मुंह पे भी था, इधर भी था, गर्दन पे भी था। लेकिन कंटिन्यूटी का मसला ये था, जब वो गई है मीरब बड़े अब्बू को बुलाने तो तकिया था पीछे, जब वापस आई है तो तकिया गायब था। तो या तो है बीच में मीरब ने खुद ही तकिया यहाँ से वहां, मीरब कह रहा हूँ मुर्तू ने तकिया यहाँ से वहां कर दिया है ताकि बड़े अब्बा को पता नहीं लगे कि वो सोते ही यहीं पे है, बेहोश हो गया खाली वहां पे, या वो कंटिन्यूटी का मसला है। जो भी है हमने नोटिस की ये बात। नहीं की, हमने की ना। अच्छा, आपने की, आपने अपने आप को। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, मुर्तू लव यू डार्लिंग, तू जिगर, अपने सब कुछ है, प्यार है, लेकिन यार एक टांग नीचे रख के एक टांग ऊपर करके सोना बड़ा मुश्किल काम है यार। बात आप सोइए कभी इस तरह? मैं कभी नहीं सोई। मुझे बात ये खल रही है कि यार मैट्रेस डाल ले, या तो अगर अलग नहीं, लेकिन एक टांग नीचे एक ऊपर, उस छोटी सी लव सीट पे कोई दो आ ही नहीं सकती। तो वो बेचारा कैसे, वो सोया हुआ था, बेहोश था। वो सोता भी ऐसे है, मैंने उसको सोते हुए देखा है। वो सोता भी ऐसे ही है। मैं तो सोच रही थी जब वो फ्लेक्सिबल है मुर्तू, जब वो मरा पड़ा था उस शेज लाउंज पे, तो मैंने कहा यार ये मैट्रेस क्यों नहीं बिछाता। वो भाई अमीर लोग हैं, उनके मैट्रेस नहीं होते, खाली बेड होते हैं। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, मैट्रेस अमीर लोग, उनके इतने घर में कमरे हैं, वो कहाँ से मैट्रेस? क्या 3 सीटर सोफा भी नहीं है? किसका? उनके अमीर लोगों के घर में है तो 3 सीटर सोफा डालो यार। किस प्रीटेक्स पे बोले कि मेरे कमरे में 3 सीटर सोफा लेके आओ कि हम बैठ के टीवी देखते और किस प्रीटेक्स पे वो किसी मुलाजिम को बोले कि गद्दा डालो? मुर्तसिम खान, ये आप गलत बात करिए। मुर्तसिम खान आंसरेबल है किसी को? किसको? वो अब आंसरेबल नहीं है, हर कुछ छोटी बात पे मुलाजिमा अंदर घुसाती है। तो सोफा तो डलवा, तो वो आगे देखे गद्दा पड़ा हुआ है तो गद्दा, सोफा तो डलवा ही सकता है यार। क्या कह के लेजी बॉय मंगा ले। नहीं, लेजी बॉय क्यों मंगवाए? ऐसे ही बस। नहीं, सोफा मंगवा ले कि यार हम दोनों बैठे होते हैं सोफे पे, हमारा सोफा, वी वांट अ प्रॉपर सोफा। टीवी नहीं है ना, तो उसने कहा कि मैं क्या कह के सोफा मंगवाऊं। टीवी लगवा ले। पहले टीवी लगवाए, फिर केबल का कनेक्शन नहीं है, फिर केबल लगवाए, फिर सोफा मंगवाए, लगवाए केबल, यही करता रहे वो स्मार्टफोन से कनेक्ट। इसीलिए वो बेचारा कहता है कि छोड़ो इतनी ख्वारी क्या करनी, मैं एक टांग नीचे रख के सो जाऊंगा। वो लव सीट नहीं अच्छी लग रही मुझे, जगह नहीं है। मुझे तेरी टांग की फिक्र हो रही जानी। हां हां, बाल पड़ जाएगा यार रात को। एनीवे वो जी कहती है मुर्तसिम, मुर्तसिम क्या हुआ? मुर्तसिम, मेरे मुर्तसिम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं कहा यार क्यूटी है यार, थोड़ा ज्यादा हो गया मीरब, मतलब मेरे मुर्तसिम वाज नॉट। मीरब अंदर से दिखाया गया, अंदर से तो बेचारी बहुत ही लाडू सी है। ऑफ कोर्स, लाडू नाजों में पली है। ये तो बात नन्ही, मेरे पापा की नन्ही परी है। ये बात वाज़ेह हो गई है क्या कि शी लाइक्स हिम, ऑफ कोर्स। लाइक्स हिम और लव्स हिम? अब लव, लास्ट, आई मीन लव्स हिम। नहीं, देयर इज नो लास्ट राइट नाउ। लास्ट है, दोनों में है। और जब उसने आंखों में आंखें डाल के कहा तुम इतनी खूबसूरत, तुम इथीरियल, तुम हसीन, इथीरियल के रस इस्तेमाल किया, ये ने कहा सबसे हसीन तुम, मेरी मीरब। मैंने कहा लो जी, लेकिन वो एकदम जाग जाती है। नहीं, इसी तरह होता है गोरों की फिल्मों में। अच्छा, हाँ, गोरों की फिल्मों में, गोरों की फिल्मों में ये वो वाली गोरों की फिल्में, अबे यार वो वाली गोरों की फिल्में नहीं, नॉर्मल वाली फिल्में, गोरों की फिल्मों में। हाँ हाँ, वो तारीफें करते हैं, वो करीब आते ऑफ कोर्स one thing leads to the other and step by step things happen। मैं देख रही हूँ आपकी बड़ी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन हुई है वैसे। क्या मतलब? आप मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने क्या गलत बात बोली है इसमें? नहीं, इतनी तो खिंचती ना भाई, गोरों का होता तो 9वीं 10वीं किस्त में नहीं, कितनी भी एपिसोड थी। ओहो, मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तो पहले 5 मिनट में हो चुका होता है। 15वीं किस्त थी। हाँ जी, 15वीं किस्त थी। तो बहरहाल कहानी ने ये इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। इस बार हम देखें, अब आर्बिट्री जा रहे हैं। पिछली बार हम सीन बाय सीन गए थे, इस बार पता नहीं हम किस जोन पे जा रहे हैं। बात ये है कि कहानी नहीं कोई कहीं जा रही। क्यों? बस ये सीन्स ही आपको एंजॉयबल लग रहे हैं। कहानी जा रही है। एक लड़की चली थी वहां से जहाँ पे उसने तब के लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते थे। 2 किस्तों की कहानी थी ये। लड़के को प्यार हो गया लड़की के साथ, लड़की डुल जा रही है लड़के पे। पहले दिन उसको मच्छी खिला के, अगले दिन सुबह सुबह उसको सॉसेजेस और ऑमलेट बना के और उसको अपने हाथों से सेब काट के खिला रही। पब्लिक सर्विस मैसेज आपने बहुत अच्छा किया, याद कराया। जिन लोगों को बदहजमी हो या एलर्जीज हो या उल्टियां जब आए, उल्टियां खास तौर पे, उल्टी का मतलब है कि आपके पेट में कोई ना कोई इंडिजेशन है। वेदर वो किसी, इवन अगर वो प्रेगनेंसी की उल्टी है या वो एलर्जी की उल्टी है, इट मीन्स कि आपका पेट जो है वो कबूल नहीं कर रहा खाने को। इस सूरत हाल में यार कौन अक्लमंद है जो चीज़ ऑमलेट एंड सॉसेजेस खिलाए बंदे को, और यखनियाँ। आप गोश्त अवॉइड करते हैं जब आपका पेट खराब हो। यू हैव हल्का खाना, खिचड़ी एंड दही। यार ये आम पुअर पीपल प्रॉब्लम है। रिच पीपल डोंट हैव दीज इश्यूज।
क्यों पेट नहीं उनके खराब होते बाकियों की उनके तरह? स्टमक सर और तरह के बने हुए होते लेड के बने होते हैं उनको। यार ये आपने क्या गरीबों वाली बात कर दी है। मुझे तो मैं मतलब मैं जो बात सही लगी वो नहीं आपने बात क्योंकि यार हर यार वो जद्दी पुश्ती नवाब है, हर ड्रामे में हर बदहजमी क्या का खाए वो इसबगोल पिए रात को। हाँ पीनी चाहिए। और जी आपको अमीर लोग इसबगोल कभी देते देखे आपने पीते? इसे हर बीमारी का हमारे ड्रामों में हर बीमारी का इलाज सूप होता है, सूप पिलाओ। मुझे तो ये पसंद आया कि बड़े अब्बू ने एक बड़ा वो निकाला फर्स्ट एड किट। पहली बार मैंने देखा उस पे प्लस भी बना हुआ था ताकि किसी को शक ना रहे कि ये फर्स्ट एड किट है। और उसमें से उन्होंने एलर्जी की दवाई खिलाई मुर्तू। उन्होंने कहा मुझे पता है इसको क्या देना है। हाँ मुर्तू को उन्होंने दिया और मुर्तू ठीक भी हो गया, सुबह तक सेट था। ठीक ही था वैसे, सेट था, लेकिन फिर वो बेड पे क्यों मीसना बन के बैठ गया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब भी उसका हाथ पकड़ के रो रही है और ये उठ के गई है तो ये आंख खोलेगा कि देखा। और उसने वो शरारत की भी अगले दिन जब वो कहता है कि उस वक्त तो बड़ा कह रही थी। हाँ वो जागा हुआ था, कहते तो बेहोशी में सुन रहे थे सब कुछ। बड़े क्यूट सीन थे यार, दीज आर वेरी गुड सीन्स, वेरी एंजॉयबल, very enjoyable. I have to say here a word in appreciation of Ahaj, which you always do, but give me that mantle today. Ke yeah, the man had so many different expressions throughout these two episodes. Ke you could tell ke प्यार, शरारत, गुस्सा, जो पहले गुस्सा होता था, look how his behavior has changed with Haya. अब नहीं है गुस्सा. Now उसकी दिन जैसे जैसे उसको ठंड पड़ गई है कि यार मेरी relationship is good. He is in love with Meerab. He's not in angst or in anger anymore. There were so many expressions in his face, and I really appreciate that. Very, very good performance. Very, and the same goes for Yumna. The same goes for Yumna, that she is holding Meerab very well. आपको लगता है कि यही है मीरब? नहीं, लेकिन मुझे मीरब की कन्फ्लिक्टिंग इमोशन नहीं समझ में आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मुझे ये समझ आ रहा है कि ठीक है उससे आगे, लेकिन उस कन्फ्लिक्टिंग इमोशन समझ आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी नहीं समझ आती। क्योंकि जब वो सिमर डाउन करती है तो वो एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बिछ गई है, जैसे अब उसको कंसर्न हो रहा था कि इसकी तबीयत तो नहीं खराब होगी, मर ना जाए। हाँ अगले दिन उसको जब खाना खिला रही है, सुबह सुबह नाश्ता उसने ऑब्वियसली अपने हाथ से बनाया था, वो पूछती भी है ऑमलेट सही बना है या नहीं बना। तो वो जो उसका कंसर्न है वो बहुत विजिबली ज्यादा कंसर्न है मुर्तसिम के लिए। तो प्यार तो करती है उससे। हाँ, लेकिन अपने आप को कहती है कि नहीं मैं कभी तुमसे नहीं प्यार करूँ। जब वो क्योंकि यार वो है ना डिनाइल में, वो भी रहेगी, डिनाइल से निकल आएगी। मैं आपको लेकिन इंटेंसिटी की बात करो ना हम ना, जब वो गुस्सा दिखाती तो फिर बहुत ज्यादा दिखा देती है। नहीं, गुस्सा कम हो गया उसका। वो बैठी है गद्दी पे, माँ बेगम की उसने सारी बात सुनी है, चाबियां भी उठाई हैं, मुर्तसिम को दिया भी है, नाश्ता बना के लड़ भी रही है लेकिन दे भी रही है। नहीं, वो माँ बेगम से बदतमीजी कर रही है। उसका जो सीन था जब वो खुद नहीं, जब वो खुद खाना खा रही थी, वो क्यों खुद खाना खा रही है? फिर अकेली बैठ के जब वो खाना खा रही है और माँ बेगम ऑल शी सेज इज कि मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि माँ बेगम लव यू। मामा पापा बेगम का एक ही है कि बेटा उसके पास जाके बैठो, उसको सूप पिलाओ, उसको खुश रखो, बस दैट्स इट। उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगी तो फिर कैसे वो खुश होगा? आप समझ रही उनकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है उनकी प्रॉब्लम, वो कह रही है कि तो सही है उनकी प्रॉब्लम, बट वो बदतमीजी करती है उस वक्त माँ बेगम। इतनी नहीं कर रही जितनी पहले कर रही थी भाई, कर रही है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वो अच्छी होती है इतना वो नॉर्मल उसके साथ। और मैं आपको कह रही हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेलो हो रही है, मैं आपको ये कह रही हूँ, और हो रही है वो। अच्छा ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मैं अंधा हो गया हूँ। आपको नहीं है? जिस तरह वो बाहर आती है तो वो नहीं कहती कि मैं नहीं गद्दी पे बैठूंगी, वो बैठ जाती है, वो गले मिल लेती है उन दोनों को, वो मसले भी हल कर लेती है और काफी टाइम लगा के अंदर जाती है। खाने को कहती है, बताती है कि क्या बनाना है, स्कीम थी जो भी था, बट शी इज सिटिंग एट द टेबल and she's putting tea for him as well and all of that. She's not as bad as she was day one. However, she's struggling with emotions. You have to understand this, कि माँ बाप जा रहे हैं, नहीं मिली आके उनको, वो याद वही कर रही है कि मैं जब पहले कहती थी कि मैं नहीं मिल रही या मैं नहा रही हूँ तो अब्बा वेट करते थे, नहीं जाते थे मुझे देखे बगैर। Things have changed. Her life has been turned over. But she's in love with this guy. And he's giving her a very good reason to be in love. हाँ, वो जब उसको तो कर वो देखती है ऐसे अखियाँ फाड़ के, जब वो माँ बेगम के सामने कहता है कि बस, हाँ वो ये इसका घर है मीरब का, और मैं उसको ये हक देता हूँ कि इसके फैसले भी वो करे। वैसे दिखती है उसको, और फिर जब वो चली जाती है फिर उसको ताना मार के जानबूझ के उठ के जाती है। हाँ, कि देखो तुम्हारे लिए मुझे ये बात। वो तो उसकी छेड़छाड़ चल रही है, उसको वो करती रहेगी, बट उस हद तक नहीं पुश कर रही कि वो ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं लेके जा रही। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, और मैं आपको पहले आप ये बताएं कि हया कहती हूँ मीरब की उम्र बदली है इन्होंने। पहली किस्तों में हमें कहा था 21 साल की है, अब कहा है 25वीं। हाँ, उसकी तो बर्थडे भी हुई थी, 21st बर्थडे। हो सकता है 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। हाँ हमें पता नहीं चला। 3 हफ्ते मैंने कहे थे बीच में, 3 साल तो 21st बर्थडे भी हुई थी यार 3 हफ्ते पहले। हो सकता है 3 साल गुजर गए, मैंने पता चलो। 3 साल नहीं खिंचती। अच्छा नहीं, हाँ खिंच नहीं सकती। मैं तो 3 हफ्ते बोल रहा हूँ। आप 3 हफ्ते बोल रहे हो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एड्रेस करना चाहूंगा जी।
बहुत सारे ख्वातीनो हजरात ने ये कहा कि आप ये बात क्यों नहीं कर रहे कि मुर्तसिम, मुर्तू, मूर्ति ये सब फेक कर रहा है। हम बिलीव नहीं करते इस चीज में, इसलिए आप एक सेकंड के लिए सोचें, एक लड़का जो कि इस लड़की को ऐसे टुकटुकी बांध के हर वक्त देखता रहता है, जब वो नहीं होती तो भी उसके बारे में उसका ख्याल करता है, सोचता है, उसको इतनी प्यार भरी निगाहों से देखता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो फेक कर रहा हो। सवाल ही नहीं पैदा, मैं मानने के लिए नहीं तैयार। फेक नहीं कर रहा, फेक नहीं कर रहा कि वो बदला लेने के लिए नहीं कर रहा। और उसका एक इम्पोर्टेंट सीन था आई थिंक हया के साथ, जब वो कहता है कि तुम्हें कोई बहुत मिल जाएगा बहुत अच्छा सा, और हया उसको कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत का जवाब नहीं देगी, जैसा नहीं होगा। हाँ नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब नहीं दे रही वो कहता है दे देगी। तो विच मीन्स के imagine him having that conversation with हया of all people, जिससे वो बात तक नहीं करना गवारा समझता नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात वो करता है जब उसको कहती है मीरा बाके कि वो ऐसी है, वो पीछे पड़ी हुई है, वो कहता है ऐसी बात नहीं करो, वो भी हमारे घर की बहू बेटी है। हाँ, वो तो मेरी मरियम, मेरे लिए मरियम की तरह है, मरियम की तरह, बहन की तरह है। तो हाँ। मतलब बात वो सीधी कहता है, और कहता है वो भी इस घर की बेटी है और मेरी इज्जत है। तो जो मेरी इज्जत है, मुर्तू मुर्तू वो थोड़ा सादा हो गया। क्यों? उसके हर घर की हर औरत, उसके हर घर घर की हर औरत उसकी इज्जत है तो नहीं ना, महरम तो नहीं है ना उसका। किसका? यार वो मुर्तसिम खान है यार, उसकी सब उसकी जिम्मेदारी नहीं। आमना आप गलत बात नहीं, आप गलत बात आमना आप गलत बात नहीं। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके घर में अल्टीमेटली उसकी बहन नहीं है यार। आप इस तरह से, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन नहीं, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो सबका सरपरस्त है, मुर्तसिम खान है, वो रूलर है उस जगह का। अच्छा, जो गुस्से का था लेवल पहली 2 किस्तों में, वो नहीं रहा मुर्तसिम का, अब नहीं रहा ना। वो एक डायलॉग हमने पिछली बार मिस किया था हया का कि हम भी कमारे, हमारे वो भी कमारे, और इस बार वो कहती है वक्त तो क्या हुआ है, वो कहता है पता ही नहीं चला। हाँ। वो कहता है तुम्हें पता ही नहीं चला, मुझे लग पता गया। हाँ। वो भी अच्छा था। हया के डायलॉग्स अच्छे लिखे में। हाँ। नूरा मखदूम को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो हया को लाइंस दी है, उन्होंने अच्छी लाइंस दी हैं, अच्छे फंस वाली लाइन दी है। नहीं, इसको मत करना एडिट, मतलब ये इतनी कोई इंटरेस्टिंग बात मैंने नहीं बोली। ठीक है। और क्या हुआ है? बहरहाल वही बात है कि इट्स लाइक बड़े अब्बू ने भी बुलाया फिर उसको, बड़े पापा ने। हाँ। बड़े पापा ने बुलाया और बोला बेटा देखो सलमा भाभी बहुत तपी हुई है, तो तुम इस तरह ना किया करो। देखो जानू, अब तुम आ गई हो घर में, उन्होंने तुम्हें पैसे वैसे सब तिजोरी की चाबियां भी दे दी है, लाडू साइड पे करो, नुक्कर में लो तुम सारा कुछ, तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो। तो कहती है पापा आप देखें ना, आप भी तो शर्म करें, आप वो इंसान है जो कि अपनी इकलौती औलाद को पैदा होते ही आपने उसको कहा कि शार्ट हो जाए, तो आपने सही तो नहीं किया। अब देखें 2 किस्म के लोग हैं जो कि तेरे बिन देखते हैं। एक तो वो लोग हैं जैसे कि जो कि कहते हैं कि जी वी लव इट, वी आर सो फैसिनेटेड बाय इट एंड वी कांट स्टॉप वाचिंग इट, वी लव दिस ड्रामा बिकॉज ऑफ दिस ओवर ड्रामेटिक वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन मुर्तसिम एंड मीरब, और उनका लव इतना अच्छा है, वी लव द एक्टर्स, वी लव द स्टार्स एंड लार्जर देन लाइफ, वी लव द प्रोडक्शन। एक वो लोग हैं जो कहते हैं हम ये बर्दाश्त नहीं हमसे होता, हाउ डू वी इवन वॉच इट। सो देयर आर 2 एक्सट्रीम रिएक्शंस टू तेरे बिन, और वो बड़े वैलिड हैं दोनों, वो बड़े वैलिड हैं। अगर देखा जाए तो इट इज़ ओवर द टॉप, इट इज़ वन ऑफ दोज क्विंटेसेंशियल 7 स्क्वायर प्रोडक्शन जो आप कहते हैं कि यार इतना ओवर द टॉप हो गया है कि अब्सर्डिटी की तरफ चला गया है, लेकिन है इट्स लाइक दैट। We are those people who are completely like, इस बात का पॉइंट मैं वेट कर रहा हूँ कि अब आप इसका फाइनल वो आएगा। मैं कह रही हूँ कि इसका पॉपुलैरिटी या द फैक्ट दैट वी आर एंजॉयिंग इट डजंट मीन दैट इट इज अ फ्लैश, it's like overwhelmingly a good drama. That's the point. The point is that it doesn't mean that, you know, हम उसको बिल्कुल clean slate दे दें कि ये overwhelmingly this is a great drama. It's not a great drama. It's a great entertainer is what it is. It's a really good entertainer. Oh, it's a great entertainer. But it's not. But not all great entertainers are always great content. That's what I'm saying. It's not a great drama. No, but in a way, great entertainers are great content also. But you know what I mean. No, it's not. It's not a great drama, but it's very, very entertaining. That's the thing. But not everybody will find it entertaining. And I have to say, it's okay, yaar. It's every once in a while, if we're enjoying a drama, उसके अंदर घुस के आप उसकी आप nitty gritty निकालें और आप करें हर चीज को। नहीं यार, आप लोग enjoy कर रहे हैं, memes बन रहे हैं, हम देख के मजा आता है,
मतलब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अगर आप कहानी की डायनामिक को देखें, अगर ये कोई और ड्रामा होता 15 एपिसोड होंगे, हम कहते यार ये आगे नहीं बढ़ रहा भाई, क्या करें अब, कितना उनको देखें हम, उनके आपस में लवी डवी सीन्स। लेकिन द फैक्ट इज दैट इट इज एंजॉयबल टोटली। वो शिकार करने जा रहा है, पिस्तौल गन के साथ खेल रहा है, इतनी जल्दी जाके किसी का आना शिकार से अनहर्ड ऑफ। लेकिन वो सीन था जो उसके करीब जाता है, वो पीछे पिलर के साथ उसकी टक्कर होती है और ऐसे पिस्तौल रख के कहता है। बहुत वेल डायरेक्टेड है यार, यू नो, जबरदस्त। सिराज भाई को बड़ा क्रेडिट जाता है ये सीन्स हैं। एंड ऑब्वियसली वहाज और यमुना ने, मीरब और मुर्तसिम की, वो मुर्तू की और मीरू की वो जो केमिस्ट्री एक डेवलप हो गई है। एंड अ वर्ड ऑफ शाउट आउट टू हूएवर स्टाइल्ड मुर्तसिम्स वार्डरोब। यार इट इज इम्पेकेबल, उसकी कोई लुक बुरी नहीं है, फ्रॉम हिज हंटिंग गियर टू व्हाट ही वेयर्स एट होम टू व्हाट ही वेयर्स एट नाइट टू द शलवार कमीज टू हिज एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड, ही लुक्स सो गुड, वेरी वेल स्टाइल्ड। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमने पिछली हॉट बाइट्स में डिस्कस किया था, प्रोडक्शन क्वालिटी अराउंड दीस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। जी, कुछ मिस किया आपने? आई होप नॉट। मम्मा पापा बेगम के सीन्स हो गए, हया के सीन्स हो गए। हया को हमने थोड़ा ज्यादा देखा इस बार, वो अब थोड़ा सा तपी भी है। मुझे लगता है तो हया थोड़ी ज्यादा हो गई है अब। I felt that it was a bit too much of Haya in these 2 episodes. I don't mind her, but it was a bit too much. Because you see, Muttasim and Meerab's story also has to move now. अब क्योंकि इस वक्त तक हमारा सबीना का इंटरव्यू आ चुका होगा, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सबीना ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मूविंग फॉरवर्ड सबीना का जो किरदार है, हया के थ्रू ही कहानी अब आगे बढ़ेगी। तो देयर इज अ लॉट दैट्स हमने देखा प्रोमो में अगली किस्त में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, न्यू कैरेक्टर एंड न्यू कैरेक्टर नहीं हम देख चुके हैं। शुरू में हमने देखा था महमूद साहब का किरदार था, उनका बेटे का आगा मुस्तफा का जो किरदार है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो भूल ही गई थी कि ये भी हुआ था। वो है और अब वो गोली चली है, तो पहले तो मुझे लगा इसने मेमना मारा होगा, लेकिन फिर जो है वो मिल नहीं रही मीरा, मिल भी नहीं रही मीरा। वो रात को मुर्तसिम टॉर्च लेके और गन लेके ढूंढ रहा है, कमांडो एक्शन। तो एक्शन है, बट एक्शन पे चल रहा है। एक्चुअली दिस इज अ सीनिक ड्रामा, you want to enjoy scene per scene, you're not invested in the story at large. scenic drama नई टर्म निकाली आज। नहीं है, होगी, गलत इस्तेमाल की है मैंने इस लफ्ज का। लेकिन आप सीन बाय सीन इन्वॉल्व हैं, आप ऑन द होल स्टोरी जहाँ भी जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक एक एक्ट इतना इसका वो है एंटरटेनिंग, एंजॉयबल, एक्ट बाय एक्ट चल रहे हैं हम, एंटरटेनिंग। मतलब हर हफ्ते जो होता है कहानी में वो है। अब पिछले हफ्ते के साथ उसको नाप तोड़ के जोड़ के अगर वो करें तो वैसा नहीं है, ऐसा ही है। Bottom line is enjoyable. Very enjoyable. It's entertaining. People are having fun. We're enjoying ourselves. That's the end. A lot of people said यार कि आपने मामा पापा बेगम की चमाट पे बात नहीं की। उनने जो चमाट मारा था पिछली एपिसोड में इस बच्ची को, मीरू को, तो आपने तो सबने तो कंडेम कर दिया, कर तो दिया। हम क्या बोल रहे हैं, ड्रामे में भी कंडेम कर दिया सबने, हमने भी कर दिया। गलत चमाट मारा, नहीं मारना चाहिए था। हमने तो हमेशा, लेकिन माँ बेगम का मारना और मुर्तसिम का मारना दो बहुत अलग चीजें हैं। नहीं, लोग कहते हैं यार चमाट तो चमाट होता है। नहीं, चमाट नहीं होती। I disagree with that. माँ का भी मारना बुरा था, गलत था, हम कभी भी नहीं कह रहे कि सही था, बट उसके मारने में और मुर्तसिम के मारने में दो बहुत फर्क चीज़ें हैं। यार मैं आज जाते जाते ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, लड़कियाँ भी, कुछ ख्वातीन भी करती हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि जब ड्रामों में किसी एक लड़की को कोई मर्द थप्पड़ मारता है आप बहुत बात करते हैं, किसी जब लड़के को थप्पड़ मारता, केस इन पॉइंट, मुझे प्यार हुआ था, मैं जब थप्पड़ पड़ा था साद को, तो आपने तब क्यों नहीं बात की? यार आप एक बात समझें और रियलाइज करें, ये जो पावर डायनामिक होती है ना, मर्द जो है वो स्ट्रॉन्गर जेंडर है। पावर डायनामिक के हवाले से भी हमेशा हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मर्दों की तरफ से औरतों के ऊपर मुजालिम के केसेस ज़्यादा होते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि औरतों का जो मर्दों की तरफ रवैया होता है वो कभी ज़िंदगी में या हिस्ट्री में कभी बुरा नहीं हुआ होगा, ऑफ कोर्स होता है। बहुत सारा जुल्म औरत भी मर्द के ऊपर करती है, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में मर्द औरतों के ऊपर बहुत गलत किस्म के और बहुत संगीन किस्म के मुजालिम ढाते हैं, जुल्म ढाते हैं, इसलिए क्योंकि औरत एक वो माइनॉरिटी ग्रुप क्या कहते हैं, एक ऑल्सो वीकर ग्रुप और एक मार्जिनलाइज्ड एक तरह से है ख़वातीन अराउंड द वर्ल्ड। आप सिर्फ अपनी खबरें उठा के देख लें कि पूरे हफ्ते में औरतों के साथ इस मुल्क में किस तरह का रवैया बरता जाता है। तो उस केस में ज़्यादा ज़रूरी होता है आवाज़ उठाना जब एक मर्द एक औरत के ऊपर हाथ उठाता है। ऑफ कोर्स जब मर्द के ऊपर हाथ उठता है वो भी गलत होता है जी।
है ना, ये बात सही मैंने हाँ की? बिल्कुल। ऑन दैट नोट आपकी इजाज़त चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सबीना का इंटरव्यू आपने देखा होगा सैटरडे को, उसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए होगा। इतवार को आपने दानिश तैमूर के साथ देखा होगा द टॉक शो, उसके ऊपर आपका फीडबैक चाहिए होगा। आमना जी ने छुट्टी मांग लिया पूरा हफ्ता, सो अब आपसे मुलाकात इसका होगी। मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ ना करें। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, मैंने तो अभी भी इंटरव्यू किया है सबीना का। आपने एक किसके? आपने इस साल पहला इंटरव्यू साल का कर लिया तो माया का, और बिलाल का मैंने किया, सबीना का मैंने किया। इस साल आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया अभी तक। किया आपने? जी किया है। किसका? किसका किया बताएं? बताएं। कुछ किया है मैंने? आप मैंने पूरा सरे रा की टीम का किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मैं चेक हाँ कर रहा था हाँ आपको। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। तो मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को। अगर बीच में कुछ हुआ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। खुदा हाफिज।